ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बनता है वो है आपका रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट है क्या? रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पर मीनिंग अगर देखें हिंदी में बनता है आपका ग्रामीण विकास। अब ग्रामीण विकास है क्या? ग्रामीण विकास से हमारा यहाँ पर अर्थ गाँव के विकास से है, जो रूरल एरिया है उसके डेवलपमेंट से है। हमें पता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर लें, जो एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, जो कृषि करते हैं, जो किसान, उनके पास जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, मशीनरी है, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, दैट मीन्स कि जो मशीन है, खाद है, बीज, उनके खरीदने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। तो रूरल डेवलपमेंट में हम करते क्या क्या हैं? रूरल डेवलपमेंट में अगर देखें हम क्या करते हैं, रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर देखें, जैसे ये दे रखा है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मानव हैं, मानवीय संसाधनों का विकास करना है। जैसे हम लास्ट 9th और 10th में पढ़ चुके हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको अपने यहाँ मानवीय संसाधन का नाम दे देते हैं कि ये ऐसे संसाधन हैं जो जो आपके पास मौजूद हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये रिसोर्सेज हैं आपके। जैसे और रिसोर्सेज आपके पास हैं, जितने भी हैं, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करना है? जैसे एजुकेशन की जो उनकी इलिटरेसी है, जो उनकी निरक्षरता है, उसको ख़त्म करना है, उनको लिटरेट बनाना है। उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ नेक्स्ट अगर देखें, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करनी है। उसके बाद अगर देखें, जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन आपका साफ़ सफाई से संबंधित है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। अब यहाँ अगर देखें, ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है वो करना है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है? जैसे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करना है। एजुकेशन में मीन्स अब कोई भी व्यक्ति, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो और वो कृषि कार्य न करे। अगर हमारी जानकारी में हम उदाहरण देखें तो ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी बहुत से लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कृषि कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़, जब कोई ह्यूमन बीइंग अगर स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो कार्य कैसे करेगा? तो ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है। सैनिटेशन, जो साफ़ सफाई है, हमें पता है कि साफ़ सफाई अगर ना हो तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। बीमारियां अगर फैल जाती हैं तो स्वास्थ्य अपने आप खराब हो जाता है। तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है यहाँ पर कि जो मानवीय संसाधन हैं उनका विकास करना है, चाहे चाहे उनमें शिक्षा का विकास करना हो, चाहे उसके अंदर उनका स्वास्थ्य को सुधारना हो, चाहे सफाई को बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे गांव के अंदर अगर देखें, स्पेशली जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर जो फीमेल्स हैं वो भी आती हैं। आज की डेट में अगर देखें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, गांव के अंदर जो लेडीज़ हैं, ना ही वो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, एजुकेशन ना के बराबर है। पहले से इम्प्रूवमेंट है लेकिन अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पहले के कंपैरिजन में अगर देखें, लास्ट 20 to 30 ईयर्स में अगर देखें, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आया है। जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें इसमें और इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। तो गांव के विकास में जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनकी एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, सैनिटेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या दिया इसने? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है। मगर आप ये कहें कि एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत क्या है? एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट से आपका
हमें इसका जो आंसर है नेक्स्ट पॉइंट से मिलता है। एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट किस चीज़ का करना है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट, हमें नए नए टूल्स चाहिए। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए नए नए टूल्स चाहिए। उसके बाद अच्छे अच्छे सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, जिनकी प्रोडक्शन जिससे बहुत ज़्यादा हो सके। फर्टिलाइजर्स चाहिए। फर्टिलाइजर्स कौन से चाहिए? फर्टिलाइजर्स ऐसे चाहिए जिनसे प्रोडक्शन बढ़े भी प्लस क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स चाहिए हमें। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे सीड्स अगर आप देखें, हर साल नए नए सीड्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा अनुसंधान होता है, बहुत ज़्यादा अगर देखें इसके ऊपर खोज चलती रहती है कि कैसे अच्छे अच्छे बीजों का विकास किया जाए एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन फिर भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या दिया इसने? इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अगर देखें इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे अगर देखें इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अगर देखें इसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद रोड्स हैं। अब इसके अंदर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को इम्प्रूवमेंट करना है कि बहुत सारे गांव आज की डेट में अगर देखें ना, शहरों में हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन गांव में अगर बहुत सी जगह आज की डेट में भी चेक करें, जैसे यूपी और बिहार के बहुत सारे गांव ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटीज़, हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करते हैं, वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं, बहुत अच्छी हैं। बट अगर हम चले जाते हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा की तरफ, तो वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव उनको करने की ज़रूरत है। और वैसे भी अगर जैसे आप देखा जाए, जैसे जो ट्यूबवेल चलते हैं, जो हमारे यहाँ हैंडपम्प चलते हैं, ट्यूबवेल जो चलाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ही आजकल चलाए जाने लगे हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं कि अच्छी अच्छी मशीनरी खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ कैसे अवेलेबल करवाई जाए। रोड्स हैं, अच्छे रोड्स नहीं हैं। रोड्स मीन्स जो रूरल एरियाज़ को या जो गांव को शहरों से जोड़ते हैं, जो रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया से कनेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे रोड नहीं हैं जो रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया से कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर के अंदर वो रूरल एरियाज से कहाँ जाएगा? अर्बन एरियाज़ में, मार्केट में जाएगा। यानी जो फार्मर का प्रोडक्शन होगा उसको अर्बन एरियाज़ में मार्केट में सेल करने के लिए उसको रूरल से अर्बन एरियाज़ में ले जाना पड़ेगा, और ले जाने के लिए अच्छे रोड्स चाहिए। तो गांव के अंदर अगर देखें, ग्रामीण विकास बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये सारा का सारा रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ के अंदर ये जो सारी चीज़ें हमने की हैं, इन सभी में इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है छोटा सा एक, एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है? कृषि साख है। हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के लिए ये कोई एक टूल नहीं है जो क्रेडिट है। क्रेडिट का मीनिंग यहाँ पर सीधी भाषा में अगर बात करें तो क्रेडिट का यहाँ पर मीनिंग, जो हमें कृषि के लिए जो वस्तुएं खरीदनी होती है, जैसे बीज हैं, जैसे खाद है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, औजार हैं, जो टूल्स हैं, उनको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो सारा का सारा क्रेडिट के द्वारा ही अवेलेबल होता है फार्मर्स को। यानी कृषि साख क्या है? कृषि साख कृषि के लिए वित्त को उपलब्ध करवाना है, पैसे को उपलब्ध करवाना है, क्योंकि किसानों के पास इतनी ज़्यादा मात्रा में पैसा नहीं होता कि वो सारी वस्तुएं, सारे औजार, खाद बीज सारे अपने आप खरीद सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
इसके लिए हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट का यूज़ करते हैं। तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट है आपका कि एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए जो हमें इनपुट्स परचेज़ करने हैं, इनपुट्स परचेज़ करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, जो फार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो उनको साख की ज़रूरत है। साख का यहाँ पर उनको उधार की ज़रूरत है। अब उधार आपका कृषि साख जो है आपकी वो 3 प्रकार की है। पहली देखें कौन सी है। फर्स्ट वन है आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सेकंड वन है मीडियम टर्म क्रेडिट, थर्ड वन है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट ये होती है आपकी अप टू 12 मंथ्स। अप टू 12 मंथ्स का मीनिंग है ये केवल 12 महीने तक के लिए ली जाती है और 12 महीनों के अंदर इस पैसे को वापस लौटा दिया जाता है कृषकों के द्वारा या किसानों के द्वारा। अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है सीड्स, उसके बाद फर्टिलाइजर्स इनको परचेज़ करने के लिए। यानी ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है ये आपकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए चाहिए, दैनिक क्रियाओं के लिए चाहिए, जैसे बीज है, खाद है, और 12 महीनों में ये वापस कर दिया जाता है। सेकंड हमारे पास आता है मीडियम टर्म क्रेडिट। ये चाहिए हमें 12 मंथ्स से 5 ईयर्स तक के टाइम पीरियड के लिए चाहिए। किस लिए ये चाहिए हमें? जैसे ये चाहिए हमें जो टूल्स हैं या छोटी छोटी मशीनरी हैं उनको परचेज़ करने के लिए, तो 5 साल तक ये वापस आपका लौटा दिया जाता है। लास्ट वन है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये आपका हमें चाहिए लगभग 5 साल से 20 साल तक। 5 साल से 20 साल का मतलब है कि 5 से 20 वर्ष तक की इसकी लौटाने की अवधि होती है कि इसको 5 साल के बाद लौटा दिया जाता है या फिर 20 सालों तक लौटा दिया जाता है। यानी लगभग मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स इसको लग जाते हैं। अब ये यूज़ किया जाता है जैसे लैंड परचेज़ करनी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास 3 यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट के टाइप हो गए। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट 12 महीने तक की अवधि के लिए वापस लिया जाता है, उस तक वापस कर दिया जाता है। सीड्स, फर्टिलाइजर्स परचेज़ करने के लिए। मीडियम टर्म क्रेडिट 12 मंथ से 5 ईयर्स के लिए, और ये आपका 5 ईयर्स तक, 5 वर्ष तक लौटा दिया जाता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट 5 ईयर्स से 20 ईयर्स तक, यानी 20 सालों तक, मैक्सिमम अधिकतम 20 सालों तक इसको लौटा दिया जाता है। लैंड परचेज़ करने के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट डे में करेंगे।